वेलकम बैक टू थॉट्सify। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकॉन। मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल करूंगी जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या हमारे मुल्क में, हमारी कौम में, हमारी जनरेशन में, बड़ों में छोटों में बददियानती, हराम खाना, हराम कमाना, झूठ बोलना और बेहयाई नहीं है? एक शख्स जो कि दीन का इल्म जानता है, उसने उसको हासिल किया है, हमसे ज़्यादा उस दीन को पढ़ा है, वो आके आपको और अपनी बात नहीं करता, आपको एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करके वो बताते हैं आपको कि आपको कामयाब होने के लिए या बीमारियों से बचने के लिए या मुश्किलात से बचने के लिए, अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए आपको चाहिए कि ये 4 चीज़ें आपके अंदर ना हों। देन ही फर्दर एक्सप्लेन्स, अपनी दुआ के अंदर वो इस बात का ज़िक्र करते हैं कि जहाँ एक छोटा सा मजमा दीनदारी से, ईमानदारी से, खुश असलूबी से, सच्चाई के साथ एक काम को कर रहा होता है, उसके साथ हज़ारों ऐसे होते हैं जो कि उसके काम को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उसके काम को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो इस दुआ में उन्होंने ऐसा क्या कहा था कि उनको दोबारा से बुलाया गया और जस्टिफ़ाई करवाया गया कि आप अपनी बात को जस्टिफ़ाई करेंगे, आपने ये बात क्यों की, किस सिनेरियो में की? क्या उन्होंने कोई नाम लिया था? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। एंड नो डाउट उन्होंने सॉरी करके, माफ़ी मांग के बहुत से लोगों के जो विजन्स थे उनको क्लियर कर दिया, बहुत से लोगों के दिल जीत लिए, ठीक है। और रही बात हमारी मीडिया की और हमारे न्यूज़ चैनल्स की, तो आई रियली अप्रिशिएट देयर सिंसियरिटी। वो तो सच का इतना साथ देते हैं, सच के पीछे इतना भागते हैं कि उन्होंने एक दुआ में की जाने वाली बात को भी जस्टिफाई करवाया। मैं यहाँ पे किसी मीडिया पे या किसी चैनल पे कोई तनकीद करने या कोई बात करने नहीं आई हूँ। मैं आज अपने यूथ से, अपनी जनरेशन से ये बात करने आई हूँ, जिस कौम में से सोच और फिक्र निकल जाती है उसको तबाही से कोई नहीं बचा सकता। हम अगर चाहते हैं कि हम कामयाब हों तो हमें दीन की और दीन वालों की कदर करनी चाहिए। मौलाना साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, हम में ये 4 चीज़ें वाकई नहीं हैं। बददियानती भी हम में पाई जाती है, झूठ हम बोलते हैं, हलाल हराम का फ़र्क हमें नहीं पता, और बेहयाई भी है। ख़रीदना चाहते हैं, कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, आप झूठ का इस्तेमाल करते हैं। जब आपको बिज़नेस टैक्टिक्स पढ़ाए जाते हैं तो उसके अंदर भी आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आपने ग्राहक को फंसाना है, और उस तरीके में ज़्यादातर यही होता है कि हमने मैनिपुलेट करना है, उसके दिमाग में ये क्रिएट करना है कि ये चीज़ बड़ी अच्छी है, चाहे वो हो या ना हो। अगर यूट्यूब पे एग्जांपल देख लें तो हमें मिर्च मसाला लगा के अपनी बात करनी पड़ती है। थंबनेल इतना कड़क होना चाहिए और टाइटल ऐसा धमाकेदार होना चाहिए कि अगला बंदा अट्रैक्ट हो, फिर ही वो ट्रेंडिंग में जाएगी, फिर ही लोग आपकी बात सुनेंगे। बात बेहयाई की, तो जिस पे सबसे ज़्यादा ख़वातीन को दुख पहुंचा कि हमें कौम लूत की एग्जांपल दी गई, बेहया कहा गया, तो और लोगों ने ये भी सवाल किया कि कहाँ हो रही है बेहयाई, कहाँ है बेहयाई? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सबसे बड़ा अजाब इंसान के ऊपर वो होता है कि उसको एहसास ही ना हो कि वो कहाँ गलत है। तौबा की तौफीक ना होना। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, अगर आप गलती पे हैं वो माफ़ कर देता है, लेकिन अगर आपको रियलाइज़ हो तो आप तौबा करें तो। और आप लोग पूछ रहे हैं बेहयाई कहाँ हो रही है। हम पूरा साल दुपट्टा तक तो लेना पसंद नहीं करते, एक रमज़ान का महीना आता है उसमें भी हम यहाँ पे करके दुपट्टा अटैच कर लेते हैं ताकि नाम हो जाए दुपट्टे का। और मुझे आप सिर्फ इतना सा एक बात का जवाब दें कि हमारे हुलिये से, हमारी ड्रेसिंग से क्या हम पता चलता है कि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनको मेरी इस बात से शायद एतराज़ होगा, देखिए हम एक इस्लामिक मुल्क से ताल्लुक़ रखती हैं, तो यहाँ पे आपको वो वाले रूल्स अपनाने पड़ेंगे जो कि हमारे दीन ने बताए हैं। और अगर आप इस दीन से इख्तलाफ रखती हैं तो फिर ये मुल्क आपके लिए नहीं है, शायद आप गलत जगह पे हैं। और ख़वातीन जो इस बात पे एतराज़ करी हैं कि मौलाना साहब ने आपको कौम लूत की एग्जाम्पल दे दी है और हमें बेहया कह दिया है, तो आपको बुरा लगा है। लेकिन आपको पता है कि इन्हीं मौलाना साहब ने
1000 بار ان کے بیان بھرے پڑے ہیں جہاں پہ انہوں نے عورتوں کے حقوق کے اوپر بات کی، کیا کیا چیز کرنی چاہیے بیٹیوں کی، بہوؤں کی۔ میں نے کبھی بھی انہیں صرف فتوے دیتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے تو انہیں سپورٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے حقوق کے اوپر بات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں علماء سے کہ یا ہم ان کے اوپر سوال کھڑا کرتے ہیں کہ جی اللہ آپ کی باتوں میں تاثیر پیدا کرے کہ آپ کسی کے دل پہ اثر چھوڑ سکیں۔ اینڈ پہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ بحیثیت قوم ہم شرمندہ ہیں۔ ہم نہ تو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں دین کا، نہ ہی دین پہنچانے والوں کی قدر کرتے ہیں۔ ہم نے ہر دور میں ہر بار ایسے لوگوں کو نیشنل لیول پہ بے عزت کیا، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ ہماری قوم میں سے بددیانتی، جھوٹ، بے حیائی اور حرام کمائی، ان 4 چیزوں کو نکال دے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔